नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री को सार्वजनिक न करने के फैसले के बाद से ही मीडिया का एक वर्ग और देश के नागरिकों का एक वर्ग जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री की पार्टी का समर्थक हो सकता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक हो सकता है या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि इस विषय को उतनी सटीकता से नहीं समझ पा रहा है, वह एक प्रश्न कर रहा है। वे प्रश्न यह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रश्न को इतना ज़्यादा क्यों उछाला जा रहा है, जबकि भारत का संविधान यह कहता है कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आइए इस पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। यह सत्य है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने, राष्ट्रपति बनने, मिनिस्टर बनने, एमपी, एमएलए बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं मानता। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो वह भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पर संविधान क्या कहता है, प्रश्न यह नहीं है। यहाँ जो एक दूसरा प्रश्न है वह यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये पता है कि जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वे करीब 40-45 साल से राजनीतिक जीवन में हैं। इस बीच उन्होंने कई बार एमएलए के चुनाव लड़े हैं, कई बार उन्होंने एमपी के चुनाव लड़े हैं। और जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको अपने नॉमिनेशन पेपर, अपने नामांकन पत्र के साथ एफिडेविट, शपथ पत्र या फिर हलफनामा जमा करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। उस हलफनामे में वह अपने विषय में चीज़ें बताता है, अपना नाम बताता है, अपना मैरिटल स्टेटस बताता है, उसके पास कितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति यह बताता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता है यह बताता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कई बार नॉमिनेशन भरा है तो इसका मतलब अगर उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विषय में झूठ बोला है तो उसका अर्थ यह है कि उन्होंने शपथ पत्र पर झूठ बोला है। और शपथ पत्र पर, हलफनामे पर, एफिडेविट पर झूठ बोलना कानूनी अपराध है और उसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें उन्होंने एक एमएलए का कैंडिडेचर ही रद्द किया है क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर बताया था। तो आप इस पर गौर करिए। धन्यवाद।